सब बड़ा बड़ा अखबार में छपवाया गया था कि लीज लेने गलत करा है इन्होंने, उसका ये जवाब कलेक्टर ऑफिस से आया है। उसके बाद जो इल्जाम लगाया गया है मेरे ऊपर। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि सुबह से एक चर्चा चल रही है कि लोकायुक्त में एक शिकायत हुई है और यह शिकायत नीमच में एक हार्वेस्टिंग बैनर पोस्टर होर्डिंग्स को लेकर की गई है, जिसमें लोकायुक्त ने नगरपालिका अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है और एक बहुत बड़े घोटाले की बात की जा रही है कि जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष भी शामिल है, सीएमओ शामिल है और अन्य अधिकारी शामिल है और लोकायुक्त इसकी जांच कर रही है। यह शिकायत की गई थी नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति द्वारा और उनके उस पर मामले की जांच लोकायुक्त कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा से। मैडम, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने देखा कि सुबह से एक चर्चा चल रही है कि लोकायुक्तों ने में एक प्रकरण दर्ज हुआ है नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति द्वारा और एक बड़े घोटाले की बात की जा रही है, क्या सत्यता है? देखिए, सत्यता कुछ भी नहीं है। निराधार शिकायतों का जो दौर 2 साल से चल रहा है, उसी को वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं और खुद ही अपने ही, मुझे लगता है कि अपने फैलाए हुए जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं, क्योंकि जो उनका झूठ है सबके सामने आ गया है। सबसे पहले उन्होंने मेरी शिकायत की थी कि लीज नवीनीकरण नियम अनुसार नहीं हो रहा है। उसके लिए उन्होंने 323 लगवाई थी कलेक्टर ऑफिस में जाकर, और चूंकि आज मैं सारे तथ्य लेकर आई हूँ और मैंने तथ्यों के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और बताया है कि किस प्रकार से उनकी झूठी बातों का खंडन होता है। ये लीज नवीनीकरण का जो वहां से आदेश आए हैं कलेक्टर ऑफिस से, उसमें साफ साफ लिखा है कि समस्त कार्रवाई नियमानुसार हो रही थी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नियम का को तोड़ा नहीं गया है। तो ये उनका पहला जो 2 साल पहले उन्होंने आते ही इल्जाम लगाया था, उसका खंडन हुआ है। तो उनका कहना है कि जो लोकायुक्त की जांच है, इसके अंदर जब परिषद बनी ही नहीं थी, जब ये कार्य हुआ था तब परिषद बनी ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये है, आप देखिए कि प्रशासक काल, जब कलेक्टर सर जो थे वो स्वयं प्रशासक थे, 13/4/2022 को इस जल शक्ति अभियान के अंतर्गत फ्लेक्स बैनर की प्रशासकीय स्वीकृति हुई। उसके बाद जो इसके अंदर निविदा आमंत्रित की गई ई टेंडर के माध्यम से, तब भी मैं अध्यक्ष नहीं थी, तब भी वो सीएमओ द्वारा किया गया उसको। उसके बाद जब वित्तीय स्वीकृति हुई, तब भी मैं अध्यक्ष नहीं थी, तब भी कलेक्टर सर द्वारा ही इसको आगे बढ़ाया गया। वो बात है 3/8/2022 की। जब मैं अध्यक्ष बनी, उसके बाद उसके पहले कार्यादेश भी हो चुका था और उस काम को भी प्रथम चरण जो है वो हो चुका था। तो जब सारी प्रक्रिया होने के बाद 1.5 साल बाद मेरे पास फाइल आती है भुगतान के लिए, जब मैं अध्यक्ष बनी, तो चूंकि सेवाएं लेने के बाद भुगतान करना पड़ता है और वो काम पूरा नियम अनुसार था, कलेक्टर साहब द्वारा कराया गया था, तो मैंने वो काम का भुगतान किया। जब ये जो टेंडर हुआ, इसका कार्य आदेश हुआ, इसकी निविदा आयोजित हुई, तब आप अध्यक्ष नहीं थी, सब आपके अध्यक्ष बनने के पहले का है। हाँ जी, और वो जब मैंने फाइल आई तब उसमें सब कुछ नियम अनुसार था। उसके अंदर फाइल के अंदर स्वीकृतियां थी सारी। तो जब कुछ ऐसा था ही नहीं, अंकेक्षण द्वारा, ऑडिट द्वारा भी इसको पास कर दिया गया। ऑडिट ने भी कोई आपत्ति नहीं ली? नहीं। तो ये भुगतान करना मतलब जरूरी था कि यह नियम अनुसार के, अगर जो प्रशासक का जो पैसा है उसका भुगतान करना जरूरी था? जी, जो कार्य पहले होते हैं, जो चल रहे होते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप पहले की सारी फाइलें नहीं रोक सकते हैं। सेवाएं लेने के बाद, काम हो जाने के बाद, नियम अनुसार काम हो जाने के बाद भुगतान करना जो था वो कहीं ना कहीं मेरे लिए जरूरी था। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मतलब जो हुआ, जो बना हुआ था कि लोकायुक्त ने में प्रकरण दर्ज हो गया, लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी, लोकायुक्त में आपने जवाब दिया इस पूरे मामले का कि मेरे कार्यकाल से संबंधित नहीं है? जी, मैंने पूरा कथन दिया है अपना, प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है अभी। उनकी शिकायत पे मुझे सिर्फ कथन के लिए बुलाया गया था और उसके अलावा भी जो उनके लगातार 2 सालों के जितने भी झूठ उन्होंने बोले हैं, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आपके सामने सारी चीजों का जवाब दिया है कि पार्षदों की जो मांग थी कि आप कोई भूमि अगर ऐसी है जो पहले भी टेंडर लगा है तो उसको बेचकर आप विकास कीजिए, क्योंकि शहर में जो 5 साल हमें मिले हैं विकास करना है और बजट की दिक्कत थी। तो ये पूरा उनका साइन किया हुआ लेटर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वो नर्सिंग कॉलेज वाला मामला है? ये नर्सिंग कॉलेज के अंदर भी भूमि का जो आवंटन है, ये मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था कि चूंकि नर्सिंग ने जमीन मांगी है तो उसको दी जाए, टेंडर मैंने निरस्त करवाया है। ये मेरा पत्र है 26/2 का, 26 फरवरी को मैंने 2024 में पत्र लिख दिया था। तो वो भी जैसा वो झूठ बोल रहे हैं कि जमीन आप बेच रहे थे, आपने ये कर दिया, तो जमीन जो बेची जा रही थी वो सीएम के अधिकार क्षेत्र में था, टेंडर सीएम ने लगवाया था, टेंडर रोका मैंने है ताकि जमीन नर्सिंग को दी जा सके। मतलब जमीन, नर्सिंग कॉलेज की जमीन और बचाई है आपने? मैंने बचाई है। साथ ही
जो मैंने बेटियों को खेल मैदान दिया भाजपा पार्षद दल ने पूरे ने, उसमें उन्होंने झूठे इल्जाम लगा कि मैंने जमीनें जो है वो बेच दी है या किसी अच्छा, को दे दी है। एक चीज है, भूमाफिया का आरोप लगता है, जबकि 2 साल में कोई ऐसी जमीन है नगर पालिका की जिसमें बेची हुए हो, या 1 इंच जमीन बेचने का मामला? देखिए, मैं उनसे यही पूछ रही हूँ कि 1 इंच जमीन तो बता दो, 1 रुपया तो बता दो किसी से लिया हो। झूठ बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हो, पर कोई तथ्य तो दीजिए कि कौन सी जमीन चली गई शहर की। पूरा शहर देख रहा है। अगर बेटियों को खेल मैदान दिया है तो वो अच्छे के लिए दिया है। अगर कॉलोनी काटने का निर्णय लिया है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तो वो भी अच्छे के लिए ही दिया है। जो नर्सिंग कॉलेज को जमीन दी है वो भी नर्सिंग कॉलेज अगर आएगा तो वो बेटियां वहां भी पढ़ेगी लिखेगी और आने वाले समय में शहर को सेवाएं मिलेगी, वो भी मैंने अच्छे के लिए ही किया है। इतने जो रोड बन रहे हैं लगातार वो उसमें आपत्ति लगाते हैं तो वो भी हम शहर हित में बना रहे हैं। उनको बजट से दिक्कत थी कि बजट क्यों पास कर दिया, बजट अगर पास नहीं होता तो शहर के सारे काम रुक जाते, तो वो तो विकास विरोधी हैं। पुनर्वास विभाग की जमीन को लेकर भी आरोप है कि आपने वकील चेंज कर दिया। देखिए, मैंने आज सबको दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये पत्र है वकील द्वारा 2019 में, तब भी आप अध्यक्ष नहीं थी। तब भी मैं अध्यक्ष नहीं थी, कि उन्होंने खड़े होकर न्यायालय के समक्ष मना कर दिया कि मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन निकला हुआ कागज है। तब मैं अध्यक्ष नहीं थी तो उनका ये आरोप मैंने वकील बदल दिया कैसे सही हो सकता है कि जब मैं अध्यक्ष बनी ही नहीं थी 2019 में तो वकील ने केस लड़ने से मना कर दिया। तो उनका झूठ आज सबके सामने आ ही गया है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि योगेश प्रजापति झूठ 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 और झूठ, सिर्फ झूठ, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। और 2 सालों में उनके जितने भी आरोप हैं वो सब गलत सिद्ध हो गए हैं। मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए। जी जी। अच्छा, ये जो लगातार झूठ बोल रहे हैं और अब तो ये कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, कभी कलेक्टर के कार्यालय में जाकर 323 के तहत प्रकरण दर्ज कराते हैं, कभी लोकायुक्त में जाते हैं, आप कोई एक्शन लेंगे अब इसके? देखिए, ये ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं और शहर में सब जानते हैं कि इनका काम ब्लैकमेलिंग का ही है। ये बहुत लोगों के संज्ञान में ये मामला है कि वो जिस प्रकार से डरा के दबा के चाहते हैं कि उनकी जो मंशाएं हैं गलत वो पूरी हों, वो मैं कभी भी उनकी गलत मंशाएं पूरी नहीं होने दूंगी। शहर हित के काम करने आई हूँ, निडर होकर करूंगी, अच्छे काम कर रही हूँ, अच्छे काम करती रहूंगी। और उनकी ये झूठ की जो राजनीति है, जो ये कांग्रेस की चरित्र है, वो सबके सामने है। भाजपा में सारा मेरे पार्षद दल हो, सांसद जी, विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सबका सहयोग है और सब ने मुझे यही बोला है कि तुम अच्छे काम करते चले जाओ और झूठ जो होता है वो कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो आप थे नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने आज पूरा स्पष्ट किया कि जो लोकायुक्त की शिकायत की बात की जा रही है उसमें कहीं सत्यता नहीं है और सारा जो कार्य है वो नगर पालिका अध्यक्ष बनने से पहले हुआ और जो भुगतान है वो एक नियम अनुसार किया गया है। सारे झूठे आरोप योगेश प्रजापति द्वारा लगाए गए और लोकायुक्त में झूठी शिकायत की गई। इस पूरे मामले के खुलासा नगर पालिका अध्यक्ष ने किया। बने रहिए न्यूज़ टुडे के साथ। धन्यवाद।